नमस्कार, मैं रवि पंत एक बार फिर कल्याण मैगजीन लेकर आया हूँ। एक बहुत ही सुंदर लेख इसमें आया है जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। इस लेख का जो शीर्षक है वो है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। हम किसी वस्तु या व्यक्ति को वैसा नहीं देखते जैसा वह होता है, हम वैसा देखते हैं जैसा हम सोचते हैं। भेद दृष्टि में नहीं, दृष्टिकोण में है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति में गुण दोष, सुख दुख हम अपनी मनःस्थिति के अनुसार देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास दो प्रकार की दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि वह जो बाह्य जगत के बाह्य स्वरूप को दिखाती है, और दूसरी अंतर्दृष्टि जो देखे हुए वस्तु, व्यक्ति या स्थिति में भेद बताती है। सही गलत, उचित अनुचित, पाप पुण्य, सत्य असत्य, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान कराती है। एक उदाहरण इसमें है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन एक सेठ ने संतों का आश्रम देखकर आश्रम के लिए एक गाय दान में दी। शिष्यों ने महात्मा से कहा, गुरुदेव, एक सेठ ने हमारे आश्रम के लिए एक गाय दान दी है। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, अच्छा हुआ, सबको दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिन बाद उस सेठ को लोगों ने भड़का दिया कि वह संतों का आश्रम नहीं है, वह तो पाखंडियों का अड्डा है। अतः वह सेठ अपनी गाय वापस ले गया। शिष्यों ने पुनः महात्मा से कहा, गुरुदेव, वह सेठ तो अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, गोबर फेंकने के झंझट से तो मुक्ति मिली। यही अंतर्दृष्टि की बात है, यही है जो इस लेख की जो सुंदरता है। एक और उदाहरण है इसमें, अभी हम आते हैं उस पर भी। जब परिस्थिति बदले तो अपनी मनःस्थिति बदल लो, फिर दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो दृष्टिकोण का है। प्रसन्नता के लिए स्थिति नहीं, मनोवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। एक और उदाहरण, एक बार एक संत अपने दो शिष्यों के साथ चातुर्मास का व्रत लिए तीर्थाटन करते हुए 4 माह पश्चात अपने आश्रम आए तो देखा कि उनकी कुटिया का आधा हिस्सा आंधी से उड़ गया था। यह देख शिष्यों को बड़ा क्रोध आया और बोले, हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? हम तुम्हारी इतनी पूजा आराधना करते हैं, फिर भी तूने हमारी आधी कुटिया उजाड़ दी। और वहीं पापियों के महल जैसे के तैसे खड़े हैं। किंतु गुरुजी के नेत्र सजल थे। वे आसमान की तरफ देखकर ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, हे नाथ, आप कितने दयालु हैं। इन आंधियों का क्या भरोसा, इन्होंने तो पूरा आश्रम ही उजाड़ दिया होता, किंतु आपकी कृपा करुणा ने हमारी आधी कुटिया बचा ली। हम गरीबों का आप कितना ध्यान रखते हैं। आपकी इसी दया के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। शिष्यों के मन में रोष था, अमर्ष था, हृदय में जलन थी, वे आहत होकर दुखी थे। वहीं गुरुजी के मन में परमात्मा के प्रति कृतज्ञता थी। वे पुलकित और आनंदित होकर भाव विभोर हो रहे थे। रात्रि में शिष्यों को नींद नहीं आई, क्योंकि वो क्रोध और दुख से भरे थे। वहीं गुरुजी आनंद के साथ सुख से सो रहे थे। प्रातःकाल पुनः गुरुजी ने उठकर परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे दयानिधान, आज तेरी अनुकंपा से खुले आसमान में सोने को मिला। चंद्रमा और सितारों से भरे अंबर का दर्शन कितना सुखद होता है, इसकी अनुभूति आज हुई है। जब शिष्यों ने देखा तो बोले, गुरुदेव, यह क्या पागलपन है, जिन्होंने हमारी कुटिया उजाड़ दी, आप उन्हें ही धन्यवाद कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, पुत्रों, यह पागलपन नहीं है। जिस बात से दुख बढ़े वह जीवन दिशा गलत है, और जिस बात से आनंद बढ़ता है वह जीवन दिशा सही है। मैंने परमात्मा का धन्यवाद किया, मेरा सुख बढ़ा। तुमने क्रोध किया, तुम्हारा दुख बढ़ा।
तुम लोग रात भर क्रोध और हताशा के कारण बेचैन रहे, मैं सुख और आनंद के साथ सोया। मैं आनंदित हूँ, शांत हूँ, तुम क्रोधित हो, अशांत हो। तुम ही बताओ कौन सी जीवन दिशा सही है। सत्य ही है, हमारी नकारात्मक अंतर्दृष्टि जीवन को दुख और निराशा से भर देती है, वहीं सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का जीवन सुख और आनंद से भरा होता है। बहुत गूढ़ और बहुत ही सुंदर ये लेख था और मुझे खुशी है कि मैं इसको आपके साथ भी शेयर कर पाया। ऐसे और बहुत सारे लेख और कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल। टेक केयर एंड बाय।